वहाँ मोदी जी ने इजाजत दे दी है संघ परिवार को, ये समझने की बात है। ये तो घोर गरीब विरोधी बुलडोजर है और यही मोदी जी की न्यू इंडिया का आज वो सिंबल है। तो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स ये केवल एक मशीन नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति है। ये दोनों एजेंडा है, सांप्रदायिक और गरीब विरोधी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां तक कि मैंने आपको अभी तक की तस्वीरें दिखाई कश्मीरी गेट पे किस तरह से बुलडोजर के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त वृंदा करात हैं। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, किस तरह से मोदी सरकार ने इस देश को बेचा है या फिर क्या इस देश का विकास किस तरह से कर रहे हैं। सवाल जवाब करते आइए उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं उनका क्या कहना है इस पर। आज भाषणों का समय नहीं है, आज संघर्ष का समय है और आज हम लोग आए हैं उस संघर्ष की पैगाम को दिल्ली के तमाम नागरिकों के पास पहुंचाने के लिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मोदी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी इतनी भी संविधान के प्रति इज्जत नहीं है कि वो दिल्ली की नागरिकों की शांतिपूर्ण मार्च को और उनके प्रतिनिधि मंडल को मिलने दे। हकीकत ये है कि आज ये तथाकथित न्यू इंडिया का जो न्यू प्रतीक है वो है बुलडोजर, और वो बुलडोजर इस देश की संविधान को बुलडोज कर रहा है। वो बुलडोजर इस देश की नागरिकों की जन्मदायी अधिकारों को बुलडोज कर रहा है। और सबसे ज्यादा मेरे प्रिय साथियों, ये बुलडोजर गरीबों की जीविका को चुन कर बुलडोज किया जा रहा है। हम जानते हैं कि आज मोदी जी महंगाई रोक नहीं सकते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते हैं, मोदी जी हमारे नौजवान युवा युवतियों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, मोदी जी सब्सिडी को बढ़ा नहीं सकते हैं, मोदी जी अडानी अंबानी के साथ मिलकर इस देश के अमीरों को साथ दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी एक काम कर रहे हैं, इस देश की जो एकता है, इस देश की जो सद्भाव है, इस देश के गरीबों की जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, मोदी जी की बाहर जाके मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, और इस देश में इस धरती पर खड़े होकर मोदी जी गरीबों के अधिकारों की पूजा। क्या हम लोग देखें चुन कर जहां जहां मुसलमान रहते हैं, जहां जहां माइनॉरिटीज रहते हैं, वहां मोदी जी ने इजाजत दे दी है संघ परिवार को। ये समझने की बात है, मोदी जी ने संघ परिवार को इजाजत दे दी है। धार्मिक त्योहार को हथियार बनाओ, धार्मिक त्योहार को हथियार बनाकर उस समय उकसाने वाले नारे दो, उसके बाद हिंसा बढ़ाओ और मोदी जी की सरकारी पुलिस को भेजकर हिंसा करने वालों के खिलाफ नहीं, शिकार गरीबों को, मुसलमानों को। और हम स्पष्ट कहते हैं, एक नागरिक के हिसाब से हम स्पष्ट कहते हैं
ये माइनॉरिटीज के खिलाफ बुलडोजर है। लेकिन मोदी जी ने कहा ड्रेस से पहचान लो, याद है आपको? ड्रेस से पहचान लो। एंटी सीए मूवमेंट के समय बुलडोजर ड्रेस को नहीं पहचानता। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला सेलेक्टिवली सी ब्लॉक में, क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं, लेकिन गरीबों की सड़कों पर मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर दुकान करते हैं, सब मिलकर बाजार पे रेडी लगाते हैं। और इसीलिए बुलडोजर का टारगेट कोई है मोदी जी की नजर में, लेकिन सभी गरीब उस बुलडोजर के क्रूरता के शिकार बनते हैं। और इसलिए हम कहते हैं नागरिक के हिसाब से आज मंगोलपुरी में, कल नन्नगरी में, हम जानते हैं जो दिल्ली वासी हैं, ये सारे साथी असंगठित क्षेत्र के साथ अधिकतर जुड़े हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई छोटा दुकान करता है, कोई कूड़ा बनते हैं। अधिकतर महिलाओं की जीविका, विधवाओं की जीविका, पेंशन तो देते नहीं है, नौकरी तो देते नहीं है, लेकिन सुबह से रात तक जो इस राजधानी को साफ करते हैं, उनकी जीविका बुलडोजर चलाकर। वाह रे वाह मोदी जी, कितने आप बहादुर हैं। वाह रे वाह आदेश गुप्ता जी, कितने आप बहादुर हैं। बड़े बड़े कॉलोनियों में आपका बुलडोजर नहीं चल सकता है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। इस बहादुरी का तोहफा आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता जरूर देगी। हम यहाँ संघर्ष को तेज करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर हम लोग सब मिलकर, जहाँ भी हमारे संपर्क है, जहाँ वो बुलडोजर जाता है, शाहीन बाग के साथियों को मैं सलाम करती हूँ। सब मिलकर उस बुलडोजर को वापस किया। मैं कहती हूँ कानून हम मानते हैं, कानून तुम तोड़े हो, नागरिक के हिसाब से हमारी ये जिम्मेदारी है। हम उस कानून को बहाली करते हुए हम उस बुलडोजर को रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, मेरे सलाम। हकीकत ये है कि ये बुलडोज़र इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं, अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ होता तो जितने बीजेपी के नेताओं ने जहाँ जहाँ इंक्रोच किया है पहले वहाँ होता, बड़े बड़े घरों जहाँ इंक्रोचमेंट है वहाँ होता। ये तो घोर गरीब विरोधी बुलडोज़र है और यही मोदी जी की न्यू इंडिया का आज वो सिंबल है। आप बताइए इसमें क्या बहादुरी है? एक विधवा औरत एक रेड़ी लेकर सब्जी बेच रही है, आप उनकी बेटे बेटियों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, महंगाई रोक नहीं सकते हो, कोई मदद विधवा पेंशन बढ़ाकर नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी रेड़ी तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के हुजूम लगाकर तुम उसकी रेड़ी तोड़ते हो बुलडोज़र से। ये कौन सी बहादुरी है इसमें? तो ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स ये केवल एक मशीन नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति है। गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, ये दोनों एजेंडा है, सांप्रदायिक और गरीब विरोधी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रिटिश ज़माने के काले कानून को जो स्टे दिया है और मोदी सरकार को झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो चौड़े होकर बोल रहे थे हम ये कानून लागू करेंगे। 326 केस लगे हैं जब से मोदी जी कमान संभाले, 326 केस और केवल 6 में कन्विक्शन हुआ, तो ये सारा कुछ गलत है और आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।